हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के दिन यानी 23 अगस्त को डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। काफ़ी टाइम से हम लोग इसका वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से हम लोग वेट कर रहे थे एंड फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वो रिलीज कर दिया गया। और नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, बम्पर वैकेंसी देखने को मिला है। खासकर आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। डिप्लोमा प्लस आईटीआई, डिप्लोमा वाले के लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी है एंड जो बाकी बचा वैकेंसी है ऑलमोस्ट आपके 800 के आसपास वैकेंसी, वो 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आईटीआई आप किए हो 10th के बाद और अप्रेंटिस किए हो, तो उसके लिए क्या होने वाले, जितने भी डिपार्टमेंट है जिसमें आईटीआई मांगा गया है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। एंड आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो जिस पोस्ट में आप जॉब करोगे दैट इज योर टेक्नीशियन ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा, जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन गजेटेड आपका रहेगा। तो इसके बारे में क्या सिलेबस रहने वाला, उसके बारे में हम लोग डेप्थ वाइज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा उसके भी बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उससे रिलेटेड वीडियो बन गया है, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे वो चीज़ के बारे में आप लोग से डिस्कस करा है, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलेगा, किस सिटी में आपका एग्जाम रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट यानी कब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रखा गया है, फी वगैरह कितना आपको लगेगा, कितना एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा पोस्ट में अगर अप्लाई कर सकता है तो क्या उसका क्राइटेरिया है, इसके अलावा कौन सा स्टूडेंट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, सब चीज़ सिलेबस हो गया। हर चीज़ के बारे में डिटेल में समझाया हूँ। अगर आप नहीं देखो तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए, अगर अगर आप वो चीज़ देख लिए होंगे और नहीं भी देखे होंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या रहने वाला है आईटीआई अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट के लिए सिलेबस, टीयर 1 का एंड टीयर 2 का कब तक एग्जाम होगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और कम से कम टाइम में कैसे आप प्रिपरेशन करोगे और इस जॉब को निकालोगे। बिकॉज डीआरडीओ का जॉब है, काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है। ये जॉब जो है आप अगर जेई कहीं भी निकालते हो, जूनियर इंजीनियर का जो निकालते हो, जो डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट रहता है, जो जेई बनता है एसएससी में यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, या फिर रेलवे में जेई बनता है या सीनियर सिविल इंजीनियर बनता है, उससे भी काफ़ी अच्छा ये पोस्ट रिस्पेक्टेड माना जाता है, उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बिकॉज डीआरडीओ एक अलग आपको दुनिया वहाँ पे मिलेगा। ओवरऑल हर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट वहाँ पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कांटेक्ट आपको रहेगा हमेशा, पीएमओ या फिर नेवी के, आर्मी के, इन सब के चीफ जो है आपसे मिलेंगे और सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। बिकॉज आप लोग का काम ही रहता है डेवलपमेंट करना, रिसर्च करना और इक्विपमेंट बनाना, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स के लिए, नेवी वगैरह के लिए। तो काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है और सिलेबस भी काफ़ी अच्छा है। आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे। बिकॉज ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं देती है डीआरडीओ। अगर नोटिफिकेशन निकल गया उसके बाद आपको जब लास्ट डेट रहेगा उससे ज़्यादा 1 से 2 महीना आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके सभी वो चीज़ें। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं, जैसे कि डेट्स के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट फॉर 1901 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट STAB, जो कि ये जो आपका बेसिकली है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए है, एंड टेक्नीशियन ये पोस्ट जो है फॉर आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन, यानी कि इस पोस्ट में आपको जॉब मिलेगा तो इसके लिए क्या आपका रहने वाला सिलेबस। आईटीआई में ढेर सारा आपका पोस्ट है जिसमें आप जा सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट्स के बारे में कि सर कब से मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो अगर मैं डेट बात करूँ ना, ओपनिंग डेट यानी ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो आपका है 3 सितंबर। यानी कि आज जो वीडियो बन रहा है ये मैं बना रहा हूँ 24 अगस्त में, ठीक है। तो आज से आप लोग का 9 दिन बचा हुआ है, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप का डेट जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप 10 बजे से 3 सितंबर 10 बजे से फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट सर, तो लास्ट डेट रखा गया 23 सितंबर, यानी आपको 20 डे मिलेगा, ठीक है। 20 दिन का आपको विंडो दिया जाएगा फॉर्म को फिलअप करने का। तो 23 सितंबर आपका लास्ट डेट रहेगा, इसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो, राइट। एंड अगर मैं बात करूंगा टेंटेटिव डेट का, टीयर 1 का, 2 टीयर में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट ईयर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों क्वेश्चन रहेगा। एंड सेकंड वाले में बस प्रैक्टिकल आपसे पूछा जाएगा, समझ आए कि नहीं। तो अगर मैं बात करूँ टीयर 1 का एग्जामिनेशन, अभी तक जो है कोई एग्जाम डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन एज पर डीआरडीओ जिस तरह से प्रोसेस करके एग्जाम लेती है वो ज़्यादा टाइम आपको नहीं देती है। जैसे आप देख सकते हो 23 सितंबर को आपका क्लोजिंग डेट है, ठीक है, क्लोजिंग डेट है यानी कि लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने का।
तो सितंबर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मंथ का टाइम मिलने वाला है। इट मीन्स अक्टूबर का लास्ट हो सकता है या फिर नवंबर में आप लोगों को एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, राइट। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। अच्छी तरह से अगर पढ़िएगा तो एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे मैंने कहा काफ़ी रिस्पेक्टेड आपका जॉब ये है, समझ आया। चलिए, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दैट इज योर क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये क्या है सर? ये जो रखा गया 23 सितंबर, यानी कि जब आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का, वही आपका रखा गया क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबल क्या है? जैसे एज का एलिजिबल, जैसे एज आपसे कितना मांगा गया? 18 मिनिमम मांगा गया, मैक्सिमम मांगा गया 28 एज विदाउट रिलैक्सेशन। यहाँ पे ST SC वाले कैंडिडेट्स अगर होंगे तो उनको 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर OBC से आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर आप PW से बिलोंग करते हो तो आपको 10 साल का देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। तो ये सभी डेट जो है इसी डेट यानी 23 सितंबर के बीच में आपका होना चाहिए। इससे अगर आपका ज़्यादा या कम होता है देन आप क्वालिफाई, मतलब इस फॉर्म को आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर जब मेरी लिस्ट बनेगा वहाँ पे आपको छाट दिया जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आपको ITI मांगा है 10th के बाद, तो आपको इस डेट से पहले तक आपका जो है वो हो जाना चाहिए फाइनल। जैसे कोई बच्चा अगर ITI का भी एग्जाम दिया है और आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो 23 सितंबर के बाद आएगा, देन आप जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, समझ आया। इंपॉर्टेंट डेट क्लियर हो गया। चलिए, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ और कुछ चीज़। जैसे जो ITI वाला बच्चा है, आप लोगों के लिए जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग जॉब में जाओगे, जैसे मैंने कहा वो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ए, इसको शॉर्ट में कहा जाता है टेक ए। ये ग्रुप C का पोस्ट है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल आपका जॉब है। अगर मैं पे स्केल का बात करता हूं तो आप लोग का पे स्केल जो लेवल 2 का पे स्केल है, यानी आपको मिलेगा 19,900। और ध्यान रखना, आप सोचोगे कि सर इतना कम आपका पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं डियर, ये आपका बेसिक पे है, ये ध्यान रखना। ये क्या आपका बेसिक पे, इसमें आप देख सकते हो एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। मतलब यहाँ पे आपको अलाउंसेस ऐड किया जाएगा, HRA है, DA है, बहुत सारे बोनस वगैरह, इन सभी को ऐड अगर कर दोगे ना तो 10-12 हज़ार और बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट ये आपका 30-35,000 के आसपास आपका सैलरी इन हैंड में आप लोग को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगर बात करेंगे एज लिमिट का, तो जैसे मैंने कहा 18 से लेकर 28 तक, और अगर आप ST SC हो तो 5 ईयर, OBC हो तो 3 ईयर, और PWD वगैरह हो तो 10 साल आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर मैं बात करता हूँ तो आपको मांगा गया पहली बार 10th पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपसे मांगा गया है ITI का यहाँ पे सर्टिफिकेट, ठीक है। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10th प्लस ITI मांगा गया। और यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं मांगा गया, मतलब अगर आप 10th किए हो तो 40%, 60%, 80%, ऐसा कुछ भी चीज़ मांगा नहीं गया है। तो आप जितने भी बच्चे जो 10th के बाद ITI किए हो, सबको ही जो है फॉर्म को अप्लाई आराम से कर सकता है, समझ आया। चलिए, अब हम लोग वैकेंसी से बारे में बात कर लेते हैं, देन हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है। अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑटोमोबाइल का, तो यहाँ पे देख सकते हो 10th मांगा गया और इक्विवेलेंट, 10th और उसके इक्विवेलेंट, और आपको सर्टिफिकेट मांगा गया ITI का ऑटोमोबाइल ट्रेड में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करेंगे तो 5 है, और यहाँ पे PWD के लिए 34 नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, PWD के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे पोस्टिंग स्टेशन है, जैसे A है ना, जैसे A फॉर आपका क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो सकता है, ठीक है, आगरा हो सकता है। उस तरह B का बात करेंगे तो बेंगलोर हो सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर P का बात करेंगे तो P से पुंडीचेरी हो सकता है, पणजी हो सकता है, या अगर मैं बात करूँ V से तो अलग अलग, मतलब ये कोड है पोस्टिंग स्टेशन का, जहां से आपको पोस्ट किया जाएगा, जॉब आपको जहां पे रखा जाएगा, समझ आया कि नहीं। और हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। अगर बुक बाइंडर का बात करें तो इसमें भी 10th मांगा गया आपसे, और इक्विवेलेंट और सर्टिफिकेट मांगा गया, ITI मांगा गया बुक बाइंडर में, ठीक है। और आपको ऑफसेट मशीन का भी मांगा गया, ऑपरेटर का, फिर बुक बाइंडर ट्रेड का सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बात करेंगे तो 20 है। कारपेंटर का बात करेंगे तो 12 वैकेंसी, सेम उसी तरह 10th प्लस आपको ITI मांगा गया है। CNC ऑपरेटर में 9 वैकेंसी है। ये देखो कोपा, इसमें 10th मांगा गया, 10th के बाद आपको सर्टिफिकेट मांगा गया ITI से, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ध्यान रखना, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, अगर इसमें आप हो तो इसे काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है, 139, 140 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको कोपा में है। फिर ड्राफ्टमैन यानी मैकेनिकल वाला बच्चा जो 10th किया है और ITI सर्टिफिकेट है आपका मैकेनिकल में या फिर ड्राफ्टमैन में, तो इसमें 35 नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये अच्छा है। अगर बात करें DTP ऑपरेटर तो इसमें आपका 8 वैकेंसी है। फिर आ जाओ इलेक्ट्रीशियन, इसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी, कितना 106,
ठीक है। कोपा के बाद इसमें इलेक्ट्रिशियन वाले सेम, इसमें आप या तो 10th के बाद, अगर 10th के बाद आपका ITI किए हो इलेक्ट्रिशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रिकल में या फिटर ट्रेड में, देन आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से काफ़ी अच्छा, इससे भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा के लिए भी काफ़ी नंबर ऑफ अच्छा वैकेंसी है एंड ITI वाला के लिए भी काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी है। 113 इसमें वैकेंसी। इसमें अगर आप 10th के बाद ITI किए हो किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक मशीन में या रेडियो में और टीवी में या मशीन में, ठीक है, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। या फिर मेंटेनेंस में या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, तो इन सभी में आप देख लेना। अगर इसमें किसी में भी अगर ITI आप की हो 10th के बाद तो आप इसमें एलिजिबल हो। फिटर में बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये कुछ टॉप वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। फिटर में देख सकते हो 127 नंबर वैकेंसी मैक्सिमम में बात करता हूँ। इसमें भी मांगा गया 10th, आपको 10th के बाद मांगा गया ITI फिटर में या फिर बेंच फिटर ट्रेड में, राइट। ग्राइंडर का बात करेंगे तो ग्राइंडर में 7 वैकेंसी है। एंड अगर बात करें मशीनिस्ट में तो यहाँ पे 89, यानी इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 90 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो ये ऑल वैकेंसी है जो देखने को मिलेगा यहाँ पे, और सारा देख सकते हो। अगर बात करें मशीनिंग डीजल में तो 4 वैकेंसी है। आपका मिल के बात करेंगे, मिल मशीनिंग में तो 8 है। मोटर मैकेनिक्स में तो 13 वैकेंसी है। पेंटर में तो 3 है। फोटोग्राफर में 11 है। RAC यानी रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग, इसमें 8 है। सीट मेटल वर्कर के लिए 14 है। टर्नर के लिए 45 नंबर वैकेंसी है। वेल्डर के लिए भी 50 है, यानी इन दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। टर्नर एंड वेल्डर के लिए लगभग आपको दोनों में 45-50 करके वैकेंसी है। ये आप समझ गए होंगे। देखो जैसे मैंने कहा था ना, कोड फॉर पोस्टिंग स्टेशन, जैसे A1 फॉर अगला, A2 फॉर अहमदाबाद, A3 फॉर अंबरनाथ, B1 फॉर बेलसोर, B2 फॉर बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। तो ये कोड दिया गया जहाँ पे आपको जॉब मिलेगा किन किस स्टेशन पे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न समझ गए, सिलेबस हम लोग समझ गए, मतलब आपका जितना भी आपका वैकेंसी है वो हम लोग समझ गए, कब आपका एग्जाम होगा, कब से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर जी सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर अभी के टाइम पे या फिर कोई टीचर है, शायद उन लोग को नॉलेज नहीं होगा तो बता देगा कि 2 CBT होगा। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ आपको CBT एक ही देना पड़ेगा। यही CBT है जिसमें आपको सिलेक्शन होगा फर्स्ट CBT में ही। सेकंड फिर क्या है सर, ये आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देना पड़ेगा। ये आप 10 दिन में सीख सकते हो। अगर आपके पास 10 दिन है तो आपको फोकस अभी देना है फर्स्ट CBT में, बिकॉज ये बेसिकली क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिकल स्किल, जैसे अगर मान लो आप फिटर से हो तो कुछ आपको फिटर का कुछ काम करने दे दिया लैब में, इसीलिए देखो यहाँ पे कहा गया है सेकंड CBT के लिए यहाँ पे द ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ द अबाउट ऑफ 1 or 2 आवर ड्यूरेशन, मतलब 1 से 2 घंटा का टाइम लेके सभी स्टूडेंट को, जैसे मान लो कोई मिलिंग में गया है या फिर कोई आपका टेपर टर्निंग वाला में गया है तो उसको टेपर टर्निंग करने बोल देगा, मशीनिंग करने बोल देगा, कुछ घिसने वगैरह आपको दे सकता है। कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको बोर्ड बनाने दे देगा, कुछ वायर कनेक्शन करने के लिए दे देगा। समझ आया? तो प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आप किसी भी ITI इंस्टीट्यूट में जाके 10 दिन में सारा ऑपरेशन आप सीख सकते हो, जिससे ट्रेड से आप बिलोंग करते हो। तो आपको इसको ने अभी आप फर्स्ट CBT को ध्यान सकते हो, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन भी होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो CBT फर्स्ट से ही बनने वाला है। क्या क्या पूछेगा सर CBT फर्स्ट में? तो CBT फर्स्ट में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा, ट्रेड से भी रहेगा, नॉन टेक्निकल भी। नॉन टेक्निकल में क्या करेगा, एक तो रहेगा आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड और आपका एबिलिटी, यानी कि समझ लो मैथ पूछा जाएगा। देन आपको जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा। एंड उसके अलावा ये आपका रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा। एंड अगर बात करेंगे टेक्निकल का, यानी अपने ट्रेड से, जैसे मशीनिस्ट तो मशीन, फिटर तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन तो इलेक्ट्रिशियन से रहेगा 80 क्वेश्चन। समझ आए? इन दोनों को मिलाकर आपको कितना हो जा रहा है 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहने वाला है। और 90 मिनट, यानी कि आपको 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 घंटा का टाइम मिलने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, सर नेगेटिव रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, नो नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला नहीं है। तो आप 100% सभी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सही रहे गलत रहे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव अगर आप करके आई हो, मतलब गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे तो नंबर नहीं काटा जाएगा। जो आप सही अटेम्प्ट करके आओगे उसी का क्वेश्चन वहाँ पे ऐड होगा। एंड सेकंड वाला समझ गया प्रैक्टिकल। और जैसे मैंने कहा सिलेक्शन किससे होगा सर, ये बस आपको टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर प्रैक्टिकल नॉलेज में क्वालिफाई नहीं करूंगा, जैसे आपको मान लो इलेक्ट्रिशियन हो, आपको बोर्ड बनाने के लिए कह दिया गया कि ये स्विच वगैरह यहाँ पे कनेक्ट करके सही तरह से बल्ब को जला के दिखाओ, आप नहीं
नहीं कर पाओ तो आप फिर डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। बेसिक रहेगा लेकिन हाँ आपको आना चाहिए। लेकिन हाँ सिलेक्शन जो होने वाला है मेरिट लिस्ट वो आपको सीबीटी फर्स्ट से ही बनेगा, जो चीज़ यहाँ पे कह दिया गया। देखो यहाँ पे मैं यहाँ से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। The provisional selection criteria, the provisional selection will be based on the merit obtained in tier 1। देखो कहा गया ना, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन बाय द टीयर 1। टीयर 1 से आपका सिलेक्शन यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन दी पोस्ट कैटेगरी जो भी आपका रहने वाला है। अच्छा मिनिमम इसमें कहा दिया गया टीयर में कम से कम आपको 40% लाना अगर आप यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हो, बट अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 35%। मतलब मिनिमम 120 में से आपको कितना लाना है, 40% यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। 120 का 40% यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो यानी कितना हो जा रहा है आपका 8 और यहाँ पे आ जा रहा है आपका 4। मैंने कम से कम आपको 48 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 48 नंबर मिनिमम आपको लाना पड़ेगा अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो इससे भी आप 5% और कम कर दो नंबर, उतना मात्र आप लोग को लाना है। तो मतलब 40-42 के आसपास अगर लाओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। समझ आया कि नहीं। और जो सेकंड सीबीटी है यानी कि जो जिसमें ट्रेड आपको पूछा जाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज, उसमें 1:8 के रेशियो में आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया गया है कि टीयर 1 एग्जामिनेशन मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:8, यानी जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जैसे आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर जाओगे तो हर एक पोस्ट के लिए 8 बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं वैकेंसी ऑलमोस्ट कितना मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी 800 आपका 826 है, 850 है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि सर 826 में हम लोग इश्यू कर सकते हैं 8 गुना, समझ सकते हो। यानी कि लगभग 8-9 हज़ार के आसपास कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सेकंड के लिए, जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के बारे में प्रैक्टिकली पूछा जाएगा, वहां पे दिखाना पड़ेगा आपको करके। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, 8 गुना आपको पिकअप किया जाएगा और वहां से उस 8 स्टूडेंट में 7 को रिजेक्ट करके एक कैंडिडेट को सिर्फ जॉब दिया जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो ये चीज आप लोग का यहाँ पे था। होप सो सभी चीजों के बारे में यहाँ पे क्लियर मैंने आप लोग को बता दिया। फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई कर दूंगा, फिर वीडियो बना दूंगा। एंड अभी और वीडियो आने वाला है इससे गाइडेंस सीरीज से रिलेटेड, अगर कोई भी चीज में डाउट रहेगा उससे रिलेटेड मैं आप लोग को बना दूंगा। एंड नाउ बात करते हैं सर इतना कम टाइम में कैसे मैं प्रिपरेशन करूं, बिकॉज जैसे मैंने कहा 23 सितंबर को आप लोग का जो है वो लास्ट आपका रहने वाला क्लोजिंग डेट, एंड 20 सितंबर के बाद ज़्यादा आपका 1 महीना के बाद यानी अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोर्स बना दिया गया है, आप जाओ और जाके आईटीआई में जितने भी ट्रेड है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, कारपेंटर हो गया, कोप हो गया, कोपा हो गया, सीएनसी हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्टमैन, पेंटर, डीटीपी, सब के लिए जितने भी यहाँ पे कुछ मिसिंग अगर है सबके लिए सेम ही सिलेबस है। तो आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देख लो क्या क्या मिलेगा आपको। टेक्नीशियन के लिए जो आईटीआई के लिए आपका पोस्ट है, जिसको टेके कहा जाता है, ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें आपको मिलेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का सारा आपको लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको कल से ही, अगर आप आज परचेस करते हो तो आज से ही पढ़ सकते हो तुरंत ही। इसके अलावा आपको रीजनिंग का लेक्चर मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस का लेक्चर मिल जाएगा और आपको बेसिक लैंग्वेज यानी इंग्लिश का भी लेक्चर मिल जाएगा। मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोर्स का फी जो है वो 3,000 है, बट अभी अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ दिया जा रहा है, यानी कि मात्र आप 1499 में कोर्स को परचेज कर सकते हो और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो ना। बात करते हैं सर कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक ऑफिशियल ऐप का एजुकेशन, इनफिनिटी एजुकेशन ऐप को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से एंड देन आपको परचेज करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड पहले कर लो एप्लीकेशन को, देन आप वहां से परचेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा इस ऐप का लिंक, उससे भी आप डाउनलोड करके मतलब ऐप में जाना है, ऐप में जाके आपको वहां से परचेस करना है, देन अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना है। तो जाइए, बहुत बड़ा चांस आप लोगों के लिए है 2-3 साल के बाद, यानी ये इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 18 में आया था वैकेंसी और आपका देख सकते हो आपका 22 खत्म ही होने वाला है। तो ऑलमोस्ट आपका 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। यानी कि लगभग बात कर सकते हैं 5 साल के बाद वैकेंसी आया है और बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब आपका है। वैकेंसी मतलब अगर सैलरी का बात करेंगे तो अलाउंसेस से लेके काफ़ी अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। तो आप जाइए, प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। नॉन-टेक वाला सारा पोर्शन है, इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड वाले में प्रैक्टिकल है। तो आप प्रिपरेशन करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए और ढेर सारा यहाँ पे कंटेंट भी डाला जाएगा आप लोग के रिलेटेड एंड गाइडेंस सीरीज भी, जिसमें भी डाउट रहे, जैसे सर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या किस टॉपिक से मैक्सिमम पूछा जाता है, प्रीवियस में क्या कटअप रहा है, सब्जेक्ट और वेटेज क्या रहा, तो कोई
कोई भी अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए बन जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग मिलते हैं गाइज नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आप लोग का टॉपिक में वीडियो लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।